गुड आफ्टरनून एवरीवन। इतनी आज एनर्जी है, बहुत सारा एनर्जी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। अच्छा, केमिस्ट्री का पेपर अच्छा था आज? मजा आया? अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और तुम लोग कैसे हो पहले वो बताओ मुझे। चलो तो कहानी आगे बढ़ाता हूँ मैं। लास्ट लेक्चर में हमने एल्डिहाइड के साथ जो प्रेजेंट टेस्ट देता है, स्किप्स और टॉलेंस और फैलिन्स, तो कीटोन के साथ भी तो कोई होना चाहिए, आया ना? तो कीटोन के साथ यहाँ पे हेलोफॉर्म रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना, ठीक है ना? अब हेलोफॉर्म टेस्ट कौन कौन प्रेजेंट देता है, कौन नहीं देता है, ठीक है? तो चलो मैं यहाँ पे रिएक्शन, पहले रिएक्शन बता देता हूँ तुम्हारे, ध्यान देना। कोई बताएगा ये क्या है? कार्बोनिल। कार्बोनिल है? चलो वेरी गुड। बता सकते हो ये क्या है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप? कीटोन। वेरी गुड। ये CO और यहाँ पे R और ये भी R मतलब कार्बन, तो ये क्या है? कीटोन है। क्या है बच्चा? कीटोन। और यहाँ पे CH3 को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मिथाइल कीटोन। जो ये पॉजिटिव टेस्ट मिलने वाला है ना, इसमें कंडीशन ये है कि मिथाइल कीटोन, क्या बोलेंगे? मिथाइल कीटोन। ये हेलोफॉर्म रिएक्शन को आइडोफॉर्म टेस्ट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आइडोफॉर्म। यहाँ पे लिख देता हूँ आइडो राइट, आइडोफॉर्म टेस्ट, राइट। फिर यहाँ पे इसके अंदर जो रिएक्शन होता है ना, जैसे कि खास करके I2 को यूज करता है, आयोडीन को, तो इसमें कलर है ना जो येलो पीपीडी फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? येलो पीपीडी, ध्यान में रखना, ठीक है? हाइलाइट में मोस्टली यहाँ पे I2 यूज करते हैं। तो I2 के लिए जैसे यहाँ पे मैं NOH लूंगा और इस NOH के साथ I2 रहेगा, राइट? और I2 यहाँ पे बगल में मैं H2 को रख देता हूँ। I2 भी हो सकता है, Br2 भी हो सकता है और Cl2 भी हो सकता है हाइलाइट, बट ज्यादा करके ये मिल जाता है। कभी कभी पेपर में ये भी दिख जाएगा तुम्हारे को, Br2, राइट? तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ये रिएक्ट होके एक दूसरे से NaOI प्लस क्या होगा? ये I एक H को लेके चला गया HI और एक I इधर आके जुड़ गया NaOI, सोडियम हाइपो आयोडाइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सोडियम हाइपो आयोडाइड, ठीक है? और Br आएगा तो सोडियम हाइपो ब्रोमाइड। क्लियर है? चलो सोडियम मैं लिख देता हूँ हाइपो आयोडाइड, ठीक है? तो ये रिएजेंट याद रख लेना। अब इसमें जो रिएजेंट मेन है, रिएजेंट ऐसा ये लिख के आएगा NOH H2, NOH I2, NOH Br2। क्लियर है ना बच्चा? हाँ या ना? तो ये रिएजेंट लिख के आएगा, ये पहचान लेना कि ये क्या है? आइडोफॉर्म टेस्ट। और साथ में इसमें कीटोन होगा। क्या होगा? कीटोन। तो कीटोन में यहाँ पे क्या होगा? कीटोन के बगल में क्या आना चाहिए? मिथाइल। ये मिथाइल एक जगह पे इस कार्बोनिल के बगल में, ये कार्बोनिल दिख रहा है ना, इसके जगह पे मतलब बगल में एक मिथाइल होना जरूरी है। तो ये आइडोफॉर्म का टेस्ट प्रेजेंट देगा। अब कौन देंगे कौन नहीं देंगे वो भी हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? तो चलो यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे NaOI मेरे को लिखना था 3 मोल, बट मैंने इसको ऐसा स्प्लिट करके लिखा है ताकि तुम्हारे को रिएक्शन ज्यादा आसानी से समझ जाए, ठीक है? अब यहाँ पे बच्चा NaOH H2 की जगह पे मैं क्या ले सकता हूँ? I2। तो ये H2 मतलब I2 है, ठीक है ना? चलिए तो इसको I2 ही कर देता हूँ बस, ठीक है? अब यहाँ पे ये जब
जब ये रिएक्ट होगा, देखो ध्यान से, इसका प्रोडक्ट मैं नीचे लिखता हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मिथाइल कीटोन, ये NaOI कहाँ से जनरेट हुआ, ये NaOH और I2 को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, NaOI। और यहाँ पे हम कितना मोल लेंगे, 3 मोल, राइट, NaOI का, राइट। और यहाँ पे एरो में NaOH और I2 लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना। अब होगा क्या कि यहाँ का ये बॉन्ड टूटने वाला है, यहाँ पे ये बॉन्ड टूट जाएगा। अब ये टूट जाएगा तो बचेगा नीचे क्या, R C डबल बॉन्ड हो, एज इट इज होगा बॉन्ड के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चा, ध्यान देना, ये वाले में ये यहां से 2 H को बाहर कर दो, कितने हाइड्रोजन को, 2। इस CH3 में से 2 हाइड्रोजन को बाहर करोगे तो उधर कितना बचेगा, CH कितना बचेगा, CH बचा। 2 I को मैंने 2 H को बाहर कर दिया, और ये 2 H को है ना मैं मिक्स कर दूंगा, देख रहे हो, 2 Na क्या फॉर्म हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल NaOH बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH, आया ना। अब यहाँ पे ये जो बचा I जो है ना, 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो ये पिक्चर में CH, ये CH3 देख रहे हो ना, CH3 में से ये CH यहाँ पे लिखा, उसमें से 2 हाइड्रोजन को मैंने रिमूव करके उसमें किस में ऐड कर दिया, NaOH के साथ, तो 2 NaOH बन गया। और जो बचा हुआ 3 I है ना यहाँ पे, ये I को यहाँ पे लाके रख दो। अब ये बन गया, क्या बन गया, हाइड्रोफॉर्म। Cl होगा तो क्लोरोफॉर्म, Br होगा तो ब्रोमोफॉर्म, और I होगा तो हाइड्रोफॉर्म। अब इस पिक्चर में क्या दिख रहा है, H2 यहाँ से 2 हाइड्रोजन गया, NaO दोनों के दोनों, Na और ऑक्सीजन का काम तमाम, और तीनों I का भी काम तमाम। अभी भी क्या बचा हुआ है, NaO, क्या बचा है, NaO, आया ना। हाँ। और यहाँ से CH3 भी जा चुका है, देखो ना, ये इसका CH इधर आ गया, 2 हाइड्रोजन इधर आ गया, NaOH पूरा इनका काम तमाम, बचा खाली ONa सिंगल, तो ONa को यहाँ पे लगा दो, सॉल्ट ऑफ एसिड, सॉल्ट ऑफ एसिड। क्या ये रिएक्शन सभी को समझ में आया, मुझे रिपीट करने की जरूरत है। देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पे ये बॉन्ड तोड़ा जो मिथाइल है, मिथाइल में से मैंने उसमें से 2 हाइड्रोजन को बाहर किया, और ये 3 NaOH में से है ना, 2 Na और 2 ऑक्सीजन को मिला दिया, तो 2 हाइड्रोजन और 2 Na और 2 ऑक्सीजन मिलके क्या हो गया, 2 NaOH हो गया। फिर बचा हुआ यहाँ पे I 3 है, कितने I है, 3, और ये 3 I को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ना जो बचा हुआ CH था उस CH के साथ मैंने मिला दिया। फिर भी अभी पिक्चर में O बाकी है और एक Na बाकी है, वो O Na को मैंने लाके इस कार्बोनिल के बगल में जोड़ दिया, तो ये बन गया सॉल्ट ऑफ एसिड, जिसे प्यार से सोना सोना, यस और नो, आया ना। तो ये हुआ इसका रिएक्शन। अभी ये जुलाई के पेपर में, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के पेपर में जुलाई में, राइट, ये हेलोफॉर्म टेस्ट आया था, ठीक है, राइट, जुलाई में, ठीक है ना, इम्प्रूवमेंट एग्जाम जो था उसमें ये पेपर में ये क्वेश्चन आया था, हेलोफॉर्म टेस्ट, ठीक है, 2 मार्क के लिए था क्वेश्चन, ठीक है। एक बार कंफर्म भी कर लेना, जुलाई में ही था, बट अगर मार्च में होगा तो बात अलग है, बट जुलाई में था, ठीक है। तो ये हो गया इसका रिएक्शन, ठीक है, जुलाई में, राइट, जुलाई में था ये, 2 मार्क के लिए। तो ये हुआ इसका रिएक्शन, राइट अ नोट ऑन व्हाट हेलोफॉर्म टेस्ट, तो ये हो गया रिएक्शन पे 1 मार्क, थोड़ा पॉइंट ये, ठीक है ना। और इसमें एक लेंथ ऑफ कार्बन चेन क्या होता है, डिक्रीज होता है, देखो एक कार्बन क्या हुआ यहाँ पे, टूट के कम हुआ, स्टेप डाउन बोल सकते हो, यस, ये पॉइंट पे भी आधा मार्क था, समझ गए ना। इस तरह से देखो पॉइंट है ना डिवाइडेड होता है, ठीक है ना। तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना किसी को। और ये रिएक्शन में इसका कलर क्या आएगा बच्चा, येलो, क्या आएगा, समझ रहे हो ना, राइट, येलो ये जनरेट कर जाएगा आइडोफॉर्म, ठीक है। तो और ये क्या हो गया, सोडियम, क्या बोलेंगे, सोडियम एसिटेट, सोडियम कार्बोक्सिलेट, सोडियम कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH, तो H हटा तो कार्बोक्सिलेट, और Na लग गया तो सोडियम कार्बोक्सिलेट, ठीक है। चलो नेक्स्ट बचा, अब यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है,
पॉइंट लिख सकते हो। वहां पे कितने पॉइंट हो गए थे? 2 हो गए थे ना, ये वाले पॉइंट ये। हाँ, थर्ड पॉइंट यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। लेंथ ऑफ कार्बन चेन, लेंथ ऑफ 1 कार्बन एटम decreases. स्टेप डाउन। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट हो गया। अब याद रख लेना, ये जो येलो फॉर्म पॉजिटिव टेस्ट है ना, ओनली मिथाइल कीटोन, ओनली मिथाइल कीटोन ही देगा पॉजिटिव टेस्ट। मिथाइल कीटोन के साथ इसमें एक इकलौता जो है एसिटाल्डिहाइड, कौन देगा? एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड का स्ट्रक्चर पता है ना, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये एल्डिहाइड होते हुए भी ये पॉजिटिव टेस्ट देगा। तीसरा C अल्कोहल भी देगा यहाँ पे टेस्ट पॉजिटिव। अल्कोहल कौन? प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल। अब देखो ये मैंने पॉइंट लिखा है, ठीक है। अब ये पॉइंट मैंने लिखा है, अब इसी के ऊपर है ना एक एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अब तुम बताना कि कौन दे रहा है पॉजिटिव, कौन नहीं दे रहा है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे ध्यान देना। यस बच्चे, पहला एग्जाम्पल, ये HC डबल बॉन्ड OH, क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट प्रेजेंट देगा? हाँ या ना? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि CO तो है और उसके बगल में मिथाइल है। वेरी गुड, नहीं देगा। दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने ये बेंजाल्डिहाइड ले लिया, क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? नहीं देगा। वेरी गुड। चलो वापस से CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O अगेन CH2 CH3, क्या आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? नहीं देगा। नहीं देगा। क्यों? इथाइल इथाइल मिथाइल नहीं। CO के बगल में क्या होना चाहिए? नहीं देगा। फोर्थ एग्जाम्पल, इसका नाम क्या है बताओगे कोई मुझे? एसिटोफिनॉल। बेंजो। ये बिल्कुल नहीं देगा। नहीं देगा। नेक्स्ट फिफ्थ एग्जाम्पल, ध्यान देना बच्चा, अगर यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH, पहली नजर में तो तुम्हें लगेगा ये बिल्कुल देगा, बट मिथाइल कीटोन होते हुए भी, पॉइंट पे ध्यान देना, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में पॉइंट लिखा हुआ है, राइट? डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड मिथाइल कीटोन रहा तो वो भी टेस्ट पॉजिटिव है। CO है, मिथाइल भी है, बट यहाँ पे क्या है बगल में? अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड। ये तुम्हारे स्टेटमेंट में लिखा हुआ, उसमें बॉक्स में रिमेंबर में देखो वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना? तो ये अनसैचुरेटेड वाला भी नहीं देगा। अब देगा कौन? चलो अभी देखते हैं। तो ये सब नहीं देने वाले, नो लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये यस कर देता हूँ, ये सब पॉजिटिव टेस्ट देने वाले लोग, ठीक है। जैसे कि मैं पहला एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये देगा? ये देगा। दूसरा एग्जांपल एसिटाल्डिहाइड है, ध्यान देना, एल्डिहाइड में इकलौता है, ये पॉजिटिव देगा। C डबल बॉन्ड O CH3, ये एसीटोन है, क्या ये देगा? बिल्कुल देगा। चलो ये तीसरा एग्जांपल ले लो, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O
CH3 क्या ये पॉजिटिव टेस्ट देगा? बिल्कुल देगा। फोर्थ एग्जांपल, चलो बताओ इसका नेमिंग क्या होगा? बोलो। एसीटोन देगा ये? हाँ। बिल्कुल देगा। क्या ये पॉजिटिव टेस्ट देगा? नेक्स्ट बच्चा, अब यहाँ पे कुछ ऐसे भी एग्जांपल है, मैं ऐड कर देता हूँ, दो स्पेशल है, ध्यान में रखना। CH3 C डबल बॉन्ड O, राइट, इंटर्न्स पे जा रहे हैं थोड़ा सा, राइट, COOH और CH3 C डबल बॉन्ड CHO। ध्यान में रखना, ये दो आया तो आया, बट इतना नहीं आएगा, ठीक है। तो ये भी क्या होता है? पॉजिटिव टेस्ट देता है, राइट। मिथाइल कीटोन है और बगल में क्या है? कार्बोक्सिलिक और एक एल्डिहाइड, राइट, ये देगा। बट इसी के जगह पे अगर OH आ गया, NH2 आ गया, X आ गया, तो वो नहीं देगा, ध्यान में रखना। बट ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, इतने में तक तो कहानी काफी है, ठीक है ना। डन बच्चा। तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट प्रेजेंट देंगे ये कंपाउंड, और ये नहीं देंगे। तो अभी भी देखो, मैंने एल्डिहाइड और ये मिथाइल कीटोन को कवर किया। अब मैं अल्कोहल पे आता हूँ, ठीक है। अल्कोहल में चलो, अब मैं अगर तुम्हारे को अगर क्वेश्चन आया, ध्यान देना, ये प्राइमरी अल्कोहल क्या है? ये प्राइमरी अल्कोहल, समझ रहे हो मेरी बात? तो प्राइमरी अल्कोहल में अगर यहाँ पे तुम्हारे सामने CH3 CHHOH, ये इथेनॉल है, क्या है? इथेनॉल। प्राइमरी अल्कोहल क्या है? ये प्राइमरी अल्कोहल। क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? हाँ देगा। जैसे कि इसका ऑक्सीडेशन कर दो ऑक्सीडेशन, पता है ना, PDC PCC, H2 बाहर निकल यहाँ से H गायब हुआ, यहाँ से H गायब हो जाएगा, आया ना। तो ये H गायब होते ही ये बॉन्ड को वहां पे घुमा दो, आया ना। अरे भाई ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ मैं, भूलने तो नहीं हो ना। नहीं। इसके प्रेजेंस में PDC और PCC आया ना। और कॉपर भी यूज कर सकते हैं, CH3 CH और ये डबल बॉन्ड हो बन जाएगा। ये बॉन्ड ये हाइड्रोजन गायब कर दो, ये हाइड्रोजन गायब कर दो, समझ रहे हो ना? यस और नो? थोड़ा टाइम के लिए देखो, इसको गायब कर दिया, ये लो। तो अब ये बॉन्ड को यहाँ से क्या घुमा दो, यहाँ पे बन गया सबसे शॉर्टकट, समझ रहे हो ना? ऑक्सीडेशन करना, HH को गायब कर दो, OH में से एक H और एक कार्बन उसी में से H को गायब कर दो और बॉन्ड को घुमा दो, मोड़ दो, डबल बॉन्ड बन जाएगा, एल्डिहाइड। तो ये क्या बना? इथेनॉल। क्या बना? इथेनॉल, एसिटाल्डिहाइड। तो ये समझ रहे हो ना? ये प्राइमरी अल्कोहल से हमें वो मिल रहा है ना, आया ना, ठीक है। तो यहाँ पे H लगा देता हूँ वापस से बैक। तो ये प्राइमरी अल्कोहल में इथेनॉल हमारे को ये पॉजिटिव टेस्ट देगा। और यहाँ तक कि अगर मैं दूसरा एग्जांपल यूज करूं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, हाँ या ना। और यहाँ पे भी इसका ऑक्सीडेशन कर दो, PDC, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक मिनट, मैंने अल्कोहल नहीं लिया, मैंने डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है। यहाँ पे OH और ये क्या है? H, राइट। ये सेकेंडरी अल्कोहल है, क्या है ये? सेकेंडरी अल्कोहल, पता है ना? क्या है ये? प्रोपेन टू डैश ऑल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एसीटोन। देखो मिथाइल कीटोन आया, आया ना। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ मैं तुम्हारे को। अगर मैं तुम्हारे को ये कंपाउंड दे रहा हूँ, कौन सा? ये देखो, पहले तो इसका नेमिंग बताओ मुझे। चलो बताओ, इसका नेमिंग बताओ। क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट प्रेजेंट देगा? नहीं। अगर इसको ऑक्सीडेशन करोगे तो कीटोन तो बनेगा, हाँ। बट लेफ्ट राइट में क्या आएगा? इथाइल आएगा, नहीं चलेगा। समझ गए ना? तो कौन देगा कौन नहीं देगा, क्लियर हो गया सभी को? ये था तुम्हारा आइडोफॉर्म टेस्ट। तो याद रख लेना, आइडोफॉर्म टेस्ट किसके लिए? कीटोन के लिए। किसके लिए? कीटोन। तो कीटोन में कौन होता है? मिथाइल कीटोन। मिथाइल होना जरूरी है, राइट। अगर उसके लेफ्ट राइट में अगर मिथाइल नहीं रहा तो वो नहीं देने वाला है। बट इसमें देखो मिथाइल मिथाइल सब जगह है,
राइट। एसिटाल्डिहाइड, एल्डिहाइड में इकलौता हुआ एसिटाल्डिहाइड। और प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल की भी कहानी समझ में आ गया। तो हम जब एंट्रेंस के क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो देखना इसी के क्वेश्चंस मालूम है हमने एसडीए में भी देखा था, राइट। एसडीए में भी था, तब वो क्वेश्चंस को हमने स्किप किया था, बोला था ना इसके लिए तुम्हें करना पड़ेगा इंतजार। तो इंतजार खत्म। अब एसडीए में भी कुछ क्वेश्चंस हैं और एल्डिहाइड कीटोन्स में भी क्वेश्चंस मिलेंगे और ये आया भी है बहुत बार इसमें से, राइट। अगर तुम एंट्रेंस के क्वेश्चन देखोगे तो पीवाईक्यू में एसिटोफिनॉन के ऊपर क्वेश्चन है, राइट। सब क्वेश्चंस काफी आया है, तो आइडोफॉर्म टेस्ट के क्वेश्चंस आ जाते हैं। अभी मैंने जैसे बोर्ड में बताया, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, तो ये 2 मार्क के लिए नोट लिखने के लिए आया था, समझ गए। तो ये क्लियर है, किसी को कोई डाउट है बच्चा? नो डाउट। चलो आगे चलो मैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखो ये है करने जा रही हो। क्या बोला मैंने? करने जा रही हो, हाँ या ना? या जा रही हो, राइट। करने जा रही हो, क्या ये करने, कहने ज़ारो, क्या बोलते हैं इसको? कहने ज़ारो रिएक्शन। क्या बोलते हैं? करने जा रहे हो, ठीक है ना? प्यार से इसे मैं बोलता हूँ, जैसे गिरगिराट है तुम्हारा, क्या हाँ या ना? फिर तुम्हारा गैब्रियल क्या है? प्यार से उसको क्या बोलते हैं? तो ये है करने जा रही हो, क्लियर है ना? कैनी ज़ारो रिएक्शन, ठीक है ना? तो सबसे पहले तो मैं इसका ना रिएक्शन ना लिख के ना इसका शॉर्टकट लिखता हूँ, शॉर्टकट, ठीक है? शॉर्टकट कैसे बनता है, मैकेनिज्म भी बताऊंगा इसमें। डन, ठीक है ना? हैप्पी ना? यस सर। तो ध्यान देना बच्चा, पहला ये तुम्हारे पास क्या है? एल्डिहाइड है, चल इस एल्डिहाइड में अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करूं, क्या करूं? ऑक्सीडेशन है, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? कीटोन बनेगा, एसिड बनेगा। एल्डिहाइड से क्या मिलता है? एसिड, ऑक्सीडेशन, हाँ, राइट। और इसका अगर हमने रिडक्शन कर दिया, क्या कर दिया? रिडक्शन, तो क्या बनेगा बच्चा? बताओ बताओ बताओ। एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो क्या देगा? अल्कोहल देगा, अल्कोहल देगा। बड़ी देर से आया आंसर, वाह, वेरी गुड। बहुत जबरदस्त पढ़ाई कर रहे हो तुम लोग आजकल। हाँ, पता नहीं अल्कोहल में क्या पढ़ के आज क्या पेपर में लिखे। पेज नंबर 239, रिडक्शन पार्ट बच्चा, एल्डिहाइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हीरो निकल पड़ा, तो भी आंसर नहीं आ रहा है। हाँ, क्या कर रहे हो भाई? एल्डिहाइड में रिडक्शन करोगे तो एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल बनता है। क्या बनता है? प्राइमरी अल्कोहल, समझ रहे हो ना? राइट। और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या बन जाएगा? एसिड। भूलो मत, याद रखना। तो अब ये कैनिज़ारो रिएक्शन में 2 प्रोडक्ट बनने वाले। कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 2। पहला प्रोडक्ट क्या होगा? अल्कोहल। पहला क्या होगा? और जो दूसरा होगा एसिड। बट एसिड में क्या रहेगा? वो सॉल्ट ऑफ एसिड होगा। क्या होगा? सॉल्ट ऑफ एसिड मतलब सोडियम पोटेशियम, समझ रहे हो? चलो, ये हो गया पहला, इसका ये शॉर्टकट था। दूसरा पॉइंट ध्यान देना, अब इसमें जो रिएक्शन मोस्टली देता है, राइट, इसमें एक पॉइंट लिख रहा हूं, नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड having no alpha hydrogen atom। ये तुम्हारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में पॉइंट लिखा हुआ है, राइट? ओके, एल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन एटम, मतलब यहाँ पे ऐसा है कि ये मैं एक फॉर्मल्डिहाइड ले रहा हूँ, जैसा करके यही दोनों एग्जांपल दिया, यही मैं लिख रहा हूँ, फॉर्मल्डिहाइड, और इसी को बोलते हैं मिथेनॉल। क्या बोलते हैं बच्चा? मिथेनॉल। और एक और एग्जांपल है
बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड। साहिल, यस सर। क्वेश्चन पूछूं मैं? Yes, sir. बेंजाल्डिहाइड, ठीक है, ध्यान देना। तो यहाँ पे क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड है और यहाँ पे क्या है? बेंजाल्डिहाइड, ध्यान देना। अब इसमें मुझे बता सकते हो अल्फा कार्बन किधर है? अल्फा कार्बन, ये. इस कार्बोनिल के बगल वाला कार्बन क्या है? अल्फा, राइट। बट इस अल्फा कार्बन के पास H है क्या? Right. इस अल्फा कार्बन, देख रहे हो ना, ये अल्फा कार्बन क्या H है क्या उसके पास? और ये कार्बोनिल में तो कार्बन ही नहीं है, अल्फा कार्बन। इस कार्बोनिल के बगल में अल्फा कार्बन ही नहीं है। हमें क्या चाहिए? अल्फा कार्बन पे H नहीं चाहिए। लिखा है ना यहाँ पे नॉन इनोलाइजेबल, मतलब एल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन एटम, नो अल्फा हाइड्रोजन एटम, राइट। तो ये खास करके ये दोनों के दोनों एग्जांपल यूज किया हुआ है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में भी और एनसीईआरटी में भी। कौन सा? फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड। ध्यान देना, ये कैनिज़ारो रिएक्शन में दोनों एग्जांपल आते हैं। अब मैं तीसरा पॉइंट यहीं पे ऐड करता हूं। इसमें 50% जो रिएजेंट है NaOH और या तो KOH और करके डाल देता हूं, राइट। कॉन्सेंट्रेटेड भी लिख के आता है, कॉन्क NaOH एंड KOH। ध्यान में रखना बच्चा, ठीक है। तो ये कैनिज़ारो रिएक्शन में तुम्हारे को दो प्रोडक्ट बन के मिलने वाले हैं, एक अल्कोहल और एक सॉल्ट ऑफ एसिड, ठीक है। और जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पे ज्यादा करके फॉर्मेल्डिहाइड और क्या? बेंजाल्डिहाइड, यही पॉजिटिव, मतलब ये रिएक्शन फॉर्म करेंगे, प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे जिसमें अल्फा कार्बन पे H होना नहीं चाहिए, क्लियर है। और वो ऐसे एग्जांपल है, वो बेंजाल्डिहाइड, उसमें अल्फा कार्बन है पर उसके पास H नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कार्बन 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड और ये 4 हो रहा है ना, आया ना, तो 4 बॉन्ड हो रहा है तो उसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है, राइट। और फॉर्मेल्डिहाइड में तो अल्फा कार्बन ही नहीं। समझते हो ना? अल्फा कार्बन कौन? कार्बोनिल के बगल वाला कार्बन क्या होता है? अल्फा, आया ना, तो ये है ही नहीं। तो ये दोनों के दोनों पॉजिटिव देंगे, ये मतलब रिएक्ट करेंगे। अब इसमें हम करेंगे क्या? 2 मोल, कितने मोल? 2 मोल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड और या तो बेंजाल्डिहाइड, ठीक है, हम इसको यूज करेंगे, राइट। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, ठीक है ना। 2 मोल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड और यहाँ पे बेंजाल्डिहाइड। ध्यान देना बच्चा। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट डाल रहा हूं यहाँ पे जो बुक में नहीं है, जो मोर रिएक्टिव होगा एल्डिहाइड, मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड, मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड और यहाँ पे लेस रिएक्टिव एल्डिहाइड। जो मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड है ना, वो हमें देगा सॉल्ट ऑफ एसिड। ध्यान में रखना बच्चा, क्वेश्चन दूंगा तब तुरंत है ना समझ जाना, राइट। मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड क्या देगा? सॉल्ट ऑफ एसिड। और जो लेस रिएक्टिव एल्डिहाइड होगा तो वो क्या देगा हमें? अल्कोहल। क्या देगा? अल्कोहल। अच्छा मैं एक बात बताऊं, मुझे फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड अगर दे दिया, राइट, फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? फॉर्मेल्डिहाइड। सिखाया था मैंने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बाकी है, तो एडिशन में भी फॉर्मेल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव इन अबाउट व्हाट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, राइट। तो अभी उस पार्ट पे भी आऊंगा मैं आगे, ठीक है ना। तो फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड में
क्या होता है ना, बता देता हूँ। यहाँ पे ये Hc डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे क्या है CH3 C डबल बॉन्ड O डैश H। ये कार्बन क्या है डेल्टा पॉजिटिव और ये क्या है नेगेटिव और ये भी नेगेटिव है और ये भी डेल्टा क्या है पॉजिटिव। बट ये मिथाइल यहाँ पर क्या है बच्चों प्लस आई का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है प्लस आई, इंडक्टिव इफेक्ट का काम कर रहा है। किसका वर्क कर रहा है ये प्लस आई, इंडक्टिव इफेक्ट, राइट। और ये H का इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है जीरो, ये कुछ नहीं करता है, राइट। हाँ या ना। तो ये गरीब है, ये कार्बन क्या है डेफिशिएंट, ये कार्बन भी डेफिशिएंट है, पुअर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोफाइल है ना। तो ये यहाँ से इसको क्या करेगा सपोर्ट करेगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ दे देगा, बट इसको तो कोई नहीं देने वाला। तो इन दोनों में अभी भी सबसे ज्यादा गरीब डेफिशिएंट कौन है इलेक्ट्रॉन के मामले में, फॉर्मेल्डिहाइड। आया ना। तो अभी भी कोई अगर न्यूक्लियोफाइल आएगा तो जल्द से जल्द कौन चाहेगा जुड़ने के लिए न्यूक्लियोफाइल के, किसके साथ, मतलब ये कौन इन दोनों में अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरफ, मुझे चाहिए भाई, मुझे जरूरत है, मेरे पास आओ। हाँ या ना। तो मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में भी मोस्टली सबसे आगे कौन होता है फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। ये थोड़ा सा एक एग्जांपल है। तो रिएक्टिविटी मामले में तुम याद रखना कि फॉर्मेल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन व्हाट एसिटाइल एंड देन व्हाट एसीटोन। फिर बेंजाल्डिहाइड आया तो और भी पीछे जाएगा, समझ रहे हो ना। हाँ या ना। चलो तो अब मैं पहले मैकेनिज्म कर देता हूँ, यहाँ पे ध्यान देना। ये H यहाँ पे ध्यान देना, C डबल बॉन्ड O डैश H, फॉर्मेल्डिहाइड क्या है फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। अब यहाँ पे NaOH बेस का रोल क्या होता है वो देखो। तो NaOH क्या देगा OH माइनस, आया ना। ये OH जाके इस कार्बन प्लस की तरफ, समझ रहे हो, आया ना। ये देखो ये क्या है डेल्टा प्लस है ना, और ये डेल्टा क्या है नेगेटिव। तो ये OH इस कार्बन पे क्या करेगा अटैक कर देगा, और अटैक होते ही यहाँ पे HC डबल बॉन्ड से वो क्या हो जाएगा सिंगल, और ये H आके सॉरी ये H नहीं OH, कौन अटैक किया OH, किसने अटैक किया OH। ये OH आके इस कार्बन पे प्लस पे, क्योंकि वो नेगेटिव है ना, हाँ है ना, तो ये पॉजिटिव की तरफ आके बॉन्ड बनाएगा। बट यहाँ पे पता है ना तुम्हारे को इसके पास कितने लोन पेयर है, 2 है, राइट। अगर ये जुड़ेगा और यहाँ पे अगर मैं डबल बॉन्ड एज इट इज रखा तो ये कार्बन क्या हो जाएगा अनस्टेबल हो जाएगा, है यार। कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, इसलिए ये वाला इलेक्ट्रॉन तो यहीं रहेगा इसके पास, आया ना। तो ये वाला जो है ना ये डबल बॉन्ड जैसे ये इधर से अटैक करेगा तो ये डबल बॉन्ड क्या पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा मूव कर जाएगा, और मूव करके ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा नेगेटिव। क्या ये पहला स्टेप सभी को समझ में आया। और मैं ये क्या कर रहा हूँ इसका मैकेनिज्म, राइट, समझ रहे हो ये मैकेनिज्म। तो पहला मैंने मोल यूज किया फॉर्मेल्डिहाइड का, उसमें बेस ने अपना OH दिया, OH जाके इस कार्बन पे क्या हो गया अटैक करते हैं। अटैक करते ही ये यहाँ पे इस तरह से ये बन गया, यहाँ पे C के साथ OH H और O, आया ना, राइट। फिर उसके बाद ये पहला स्टेप तोड़ के दिखाता हूँ ताकि ज्यादा अच्छा रहेगा। अब दूसरे स्टेप में वापस से ध्यान देना बच्चा, ये HCOH और ये H और यहाँ पे ये ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसका लोन पेयर है ना, वापस से ये क्या करेगा बैक करेगा ये। अब ये बैक करेगा तो वापस से OH जाएगा नहीं बाहर, तो कौन जाएगा आसानी से H निकल जाएगा, और वो वापस से क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड बन जाएगा। देखो तो ये इस तरह से HCOH और यहाँ पे क्या आ गया डबल बॉन्ड O, क्या आ गया डबल बॉन्ड O, राइट। ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया OH, यहाँ पे आ गया बैक, और ये H बगल में ये H बाहर निकल गया, किस फॉर्म में प्लस फॉर्म,
आया ना, H माइनस फॉर्म में ही रहने दो उसको, ठीक है ना, राइट। ये निकल गया बाहर, राइट। अब दूसरा मोल मैं एल्डिहाइड का यूज करूंगा, कौन सा, फॉर्मल्डिहाइड अगेन। अब यहाँ पे ये देखो, ये दूसरा मोल है, ध्यान देना बच्चा। अब ये जो H निकला है ना, H माइनस आया ना, अब ये ऑक्सीजन क्या है, नेगेटिव है, आया ना, ये ऑक्सीजन नेगेटिव है और ये कार्बन क्या है, पॉजिटिव। तो ये जो H माइनस हाइड्राइड है वो यहाँ पे अटैक कर जाएगा, ये ध्यान देना। यहाँ पे कहाँ पे अटैक किया, यहाँ पे, यस और नो। और यहाँ पे अटैक करते ही अब ये क्या हो जाएगा, ये देखो C के साथ यहाँ पे क्या हो गया, H, ये H और ये भी क्या हो गया, H और ये क्या हो गया, O। अब ये बॉन्ड वहां पे जैसे अटैक करेगा तो ये यहाँ पे मूव कर जाएगा, आया ना, राइट। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है, यस और नो। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये ऑक्सीजन है, ध्यान देना बच्चा, तो ये यहाँ पे हो गया है माइनस बन गया, आया ना। अब इसको देखो ध्यान से, इसको ध्यान से देखो और इसको देखो, ठीक है। तो ये H जो निकला, तो ये H जाके इसमें दूसरा मोल है, ये पहला वाला देखो, ये पहला तो इधर का था, पहला फॉर्मल्डिहाइड यूज किया, वो H लगा और फिर उसके बाद यहाँ से वो बैक हुआ तो H रिमूव हुआ, तो ये पहला वाला था, राइट। पहला एल्डिहाइड का ये मॉलिक्यूल का ये बना, यहाँ पे क्या बन गया, एसिड जैसा ये बन गया, राइट, यस और नो, आया ना। अब यहाँ पे जो दूसरा ये जो H निकल के गया तो यहाँ पे ये है ना ऑक्साइड बन गया, क्या बन गया, ऑक्साइड, आया ना, राइट। CH3O माइनस को हम बोलेंगे मिथॉक्साइड, दिस इज कॉल्ड व्हाट, अल्कोऑक्साइड, मिथॉक्साइड। अब क्या होगा कि ये ऑक्सीजन है ना, यहाँ से इसके इस H को अपने चक्कर में फंसा लेगा, ये खींच लेगा ये H को, तो ये H वहां पे चला जाएगा, कहाँ पे, वहां पे। और जब वहां पे जाएगा, ध्यान देना, अब वहां पे गया तो वो क्या हो जाएगा, H CH और यहाँ पे क्या होगा, H और ऊपर क्या जाएगा, ये H गया उधर, ये देख रहे हो ना, ये H यहाँ से निकला और कहाँ पे चला गया, इधर, राइट। और ये बन गया जो जिसका देख रहे हो ना, क्या चाहिए था हमें, क्या चाहिए था, अल्कोहल, आया ना। तो देखो यहाँ पे ये अल्कोहल बन गया, राइट। और अभी ये H निकला है तो पिक्चर में ये भी तो बाकी है ना, आया ना। ये देखो ये H और ये C और ये ऑक्सीजन, राइट, आया ना। और ये डबल बॉन्ड O, राइट। अब इसमें अब ये माइनस हो जाएगा, ये H जाएगा तो प्लस फॉर्म में जाएगा क्योंकि वो खुद ही नेगेटिव है, राइट। तो इसके पास लोन पेयर रहेगा 3-3, आया ना, और ये माइनस रहेगा। अब पिक्चर में NOH OH के साथ Na भी तो है, आया ना, तो वो Na प्लस आके कहाँ जुड़ जाएगा, इधर, तो ये बन जाएगा HC डबल बॉन्ड O Na। क्या ये सभी को समझ में आया? तो पहला कंपाउंड जो बना हमारा ये बना, और जो दूसरा बना ये सॉल्ट ऑफ एसिड, और एक क्या बना, अल्कोहल। ये था मैकेनिज्म, ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में लिखना नहीं है, ठीक है ना। ये तो बस खाली कैसे आया वो अंदर की बात। अब उसमें कैसे लिखना है, बस खाली पेंसिल से लिखना है, मतलब रिएक्शन पूरा तुम पेन से लिखोगे, बट कहाँ पे किसको कहाँ पे ले जाके जोड़ना वो पेंसिल से रफली, फिर बाद में रफ कर देने का। समझ में आया ना, वो ट्रिक बताता हूँ। इसमें कोई डाउट है किसी को? नो डाउट, समझ में आया ना। ये फील हुआ कि अल्कोहल कैसा है और सॉल्ट ऑफ एसिड कैसा है, आया ना। चलो, तो ये तुम्हें बोर्ड में लिखना नहीं है, ठीक है ना। चलो, तो काफी बड़ा हो गया ना, है ना, ये पता है। अब देखो पहला एग्जांपल, फॉर्मल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड OH, ये बोर्ड में लिखना है इस तरह से। दो बार ऐसा ड्रॉ कर लो, HC डबल बॉन्ड O, राइट। इसलिए मैं पहले ये कराने से पहले मैकेनिज्म बता दिया कि एक्चुअल में हुआ क्या है, ठीक है ना। ये लिख लिया, और इसमें हम ऐड करेंगे NaOH, देखो 50%। देखो इसमें इसी का एक साथ एक रिएक्शन और है, एल्डोल रिएक्शन। क्या है, एल्डोल। और एक है कैनिजा, ये हर साल पेपर में आते हैं। लाइन से देखोगे तो एल्डोल का तो डिमांड कुछ ज़्यादा ही है, राइट। नोट ऑन एल्डोल रिएक्शन, राइट। तो एल्डोल हर बार आता है, अभी भी आया था, इसके पहले वाले पेपर में भी आया था, राइट।
बट इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कैनिजारो आएगा, ठीक है, ध्यान में रखना। बट पढ़ना दोनों है, ऐसा नहीं कि मालूम पड़ा कि संतोष सर ने बोला तो बस नहीं सर ने बोला है ना तो हम कैनिजारो ही पढ़ेंगे, राइट। और फिर आ गया एल्डोल, फिर समझ लो ना एग्जाम हॉल में फिर क्या होगा, बुरा हाल हो जाएगा। बेटर है कि ये दोनों पढ़ लो, आता ही आता है, ठीक है। तो इस बार चांसेस है कैनिजारो, शायद से सुन ले मेरी बात, ठीक है ना, हाँ ठीक है ना। तो क्वेश्चन आ जाए कैनिजारो, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। इस साल के पेपर में 2024 जब तुम दोगे तो हो सकता है कैनिजारो रिएक्शन रहे, ठीक है ना, ओके। और वो नहीं रहेगा तो एल्डोल तो रहेगा ही रहेगा, इन दोनों में से आता ही आता है, इतना बात याद रखना, ठीक है। तो ये देखो 2 फॉर्मेल्डिहाइड मैंने यहाँ पे लिखा है, 2 फॉर्मेल्डिहाइड, क्या ये मिथेनॉल मिथेनॉल। अब कुछ करना नहीं है, देखो ध्यान से बच्चा, यहाँ का हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे ये जो H है ना, यहाँ से चुपचाप, ये तो ये पेंसिल से करना है तुम्हें, लिखना है दोनों फॉर्मेल्डिहाइड NOH, ठीक है ना, हाँ दोनों लिख लेना तुम बराबर से। और ये H को उठा के, ये खाली पेंसिल से बस, ये H को यहाँ पे उठा के लाओ और ये हाइड्रोजन को भी यहाँ से उठा के किधर लाओ, इधर लाओ, ध्यान देना बच्चा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H C, जब ऐड होगा 2 H तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, H और एक H नीचे, देखो एक H आ गया नीचे और एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन यहाँ पे OH, तो क्या बन गया बच्चा, मिथाइल अल्कोहल, हाँ या ना। और ये क्या है, मिथेनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, यस और नो बच्चा, राइट, मिथेनॉल है ये, क्या है मिथेनॉल। फिर वापस से ये बचा पिक्चर में, कौन, ये HC डबल बॉन्ड हो, यही बचा ना, आया ना। ये ध्यान देना, देखो ये पेंसिल से करना, ऐसा एरो वीरो भले पेंसिल से करोगे, बाद में इसको रब कर देना, ठीक है ना। बस खाली मेन ध्यान में रखो कि ये H को उठा के O के पास और उसका H ला के मैंने यहाँ पे कार्बन के नीचे, ठीक है, ये ज्यादा अच्छा लगाएगा तुम्हारे को, मुझे पता है ना, ये अच्छा लग रहा है सर, मैकेनिज्म छोड़ो सर, क्या जरूरत है, राइट। तो ये HC डबल बॉन्ड हो, ये बचा, ये इसका काम तमाम, इसका काम तमाम, खाली बचा है HC डबल बॉन्ड। और इधर क्या बचा है, वो Na तो बीच में ला नहीं सकता हूँ, तो इसकी वैलेंसी 1 होती है, वो को लाऊंगा और यहाँ पे लिख दूंगा ओना, तो ओना बनता ही ये क्या हो गया, सॉल्ट ऑफ एसिड, सोना, हाँ या ना, क्लियर है ना बच्चा। तो ये क्या हो गया, सोडियम, क्या बोलेंगे इसको, फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट, सोडियम मिथेनॉइड भी बोल सकते हो, मैं लिख देता हूँ सोडियम IUPAC, मीथेन NO8, और ये दो मिथेनॉल, इसका दूसरा नाम भी लिख देता हूँ फॉर्मेल्डिहाइड, क्या ये फॉर्मेल्डिहाइड। तो दोनों के दोनों सेम कंपाउंड को मैं यूज कर रहा हूँ, दोनों के दोनों सेम कंपाउंड, क्या ये सभी को समझ में आया। मतलब 2 एल्डिहाइड, एक फॉर्मेल्डिहाइड दूसरा भी फॉर्मेल्डिहाइड, और एक फॉर्मेल्डिहाइड से एक अल्कोहल बनेगा मिथाइल अल्कोहल, और दूसरे फॉर्मेल्डिहाइड से क्या बनेगा, सॉल्ट ऑफ एसिड, यस, सोडियम फॉर्मेट, सोडियम मिथेनॉल। चलो अब एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए दे रहा हूँ, एक नहीं 2 दूंगा मैं, ठीक है ना, क्लियर है, समझ में आया ना। कोई डाउट है किसी को बच्चा, नो डाउट, चलो नेक्स्ट। तो एंट्रेंस देखो, ये सब चीजें नोट करके रखो, एंट्रेंस से जब MCQs करेंगे तो मजा आएगा फिर, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन तुम करोगे, ये लो, ये लो क्वेश्चन, जल्दी से लिख लो, मैं चाहूंगा जल्द से जल्द क्वेश्चन लिख लो। ये क्या है, बेंजाल्डिहाइड है, बराबर ना,
बेंजाल्डिहाइड, वो भी बेंजाल्डिहाइड है, राइट। और KOH मैंने यहाँ पे क्या लिया है 50%। यस और नो बच्चा? चलो इसका प्रोडक्ट निकालो, इसका प्रोडक्ट फॉर्म करो। और दूसरा क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, ये है सेकंड क्वेश्चन। लो ये दो क्वेश्चन जल्दी से नोट करो। इसका आंसर चाहिए मुझे। अंतरा जल्दी आप, कौन बोलेगा? देखो कौन सा मेथड यूज करो यहाँ पे, ये वाला मेथड यूज करो, ये मत यूज करना है तो मैं कैंसिल, ठीक है ना? ये लिखना नहीं है, नहीं तो एक गड़बड़ कर जाओगे, ठीक है ना? ये तो बस खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने दिया कि कैसे हुआ एग्जैक्ट अल्कोहल और सॉल्ट ऑफ एसिड, समझ रहे हो ना? ठीक है, तो ये लिखना नहीं है बोर्ड में, ठीक है? तो ये वाला टेक्निक, ये टेक्निक यूज करो, ये ज्यादा यूजफुल होगा तुम्हारे लिए, ठीक है ना? हाँ चलो जल्दी आप, कौन बोलना चाहेगा सामने से? चलो रिया बताओ। उसका बेंजाइल अल्कोहल, इसका बेंजाइल, इसका बेंजाइल, ये CH2 हो जाएगा और ये OH हो जाएगा। बेंजाइल अल्कोहल क्या बनेगा? बेंजाइल अल्कोहल। और जो दूसरा है तो बेंजीन छोटा हो गया, चलेगा ना? तो सोडियम, मतलब बेंजीन के ऊपर यहाँ पे क्या लग जाएगा? O। ओके, वाओ, ये तो खूब बढ़िया। ये क्या हो गया? पोटेशियम, ये बेंजाइल अल्कोहल है और ये पोटेशियम, शाबाश, पोटेशियम बेंजोएट, बन गया पोटेशियम बेंजोएट। चलो ये वाला क्वेश्चन कोई ट्राई किया है? हाँ, शाबाश, राइट आंसर बच्चा। रिया ने दूसरा भी आंसर दे दिया है। चलो रिया यहाँ पे इसका आंसर दे दो बच्चा, क्या बनेगा? ऊपर तो मिथाइल अल्कोहल, ऊपर CH2OH, एक दोनों एल्डिहाइड है, हाँ, और नीचे C डबल बॉन्ड बॉन्ड O, ONA, OK हाँ, के ना, राइट? याद रखना, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बन गया? ये वही प्लस माइनस कुक, और एक क्या बना? अल्कोहल। समझ में आया बच्चा? क्या ये क्लियर हुआ सभी को? हाँ या ना? तो दो एल्डिहाइड में से एक अल्कोहल देगा और एक क्या देगा? सॉल्ट ऑफ एसिड। पर यही सॉल्ट ऑफ एसिड को एक बात बताऊं, मजे की बात, अगर मैं इसी में वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया, हाइड्रोलिसिस, तो ये Na हट जाएगा OH के साथ और ये चला जाएगा उधर वो के साथ, एसिड बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ या ना? समझ गए ना? तो खैर ये भी पॉसिबिलिटी है। अब मैं नेक्स्ट आ रहा हूं, चलो ये हो गया। अब मैं इसी का क्रॉस कैनिजारो करने जा रहा हूं। क्या करने जा रहा हूं? क्रॉस। क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन बहुत सिंपल है और इसके लिए मैंने एक पॉइंट लिखाया है, ध्यान दो। फिफ्थ वाले पॉइंट को जरा देख लो ध्यान से, फिफ्थ वाले पॉइंट को जरा ध्यान से देख लो। फिफ्थ वाला क्या लिखा है? मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड क्या देगा? और लेस रिएक्टिव एल्डिहाइड क्या देगा? समझ में आ गया? यस और नो? चलो तो अब इसमें ट्राई करना, इसी को बोलते हैं क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन।
राइट। कैनिजारो का ही क्रॉस इसलिए क्योंकि दोनों के दोनों एल्डिहाइड हम अलग अलग लेने वाले हैं। इस बार एल्डिहाइड दोनों सेम नहीं रहेगा। अभी तक तो हमने क्या किया, देखो ये सेम था ना दोनों, आया ना, ये भी क्या था, सेम था, राइट, आया ना, और इसमें भी ये सेम था। बट इस बार कहानी में समझ रहे हो ट्विस्ट है। तो यहाँ पे एक मैं ले रहा हूं, बेंजाल्डिहाइड, क्या ले रहा हूं, बेंजाल्डिहाइड, और जो दूसरा है वो है फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। और यहाँ पे भी 50% वही KOH। अब बताओ इन दोनों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव है, राइट। और ये क्या है, लेस रिएक्टिव, समझ गए। अब मोर रिएक्टिव का क्या बना दोगे, और लेस रिएक्टिव का, समझ गए, आया ना। तो बनेगा क्या, वो तो बेंजाइल अल्कोहल दे दिएगा, आया ना, CS2OH, ये बेंजाइल अल्कोहल, और जो दूसरा प्रोडक्ट है HC डबल बॉन्ड O, आया ना, ओके, और इसी में हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या हो जाएगा, OH। तुम्हारे बुक में देखो, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में देखोगे ना, पेज नंबर 275, बराबर, क्रॉस कैनिजारो, तो उन्होंने वहां पे देखो हाइड्रोलिसिस भी किया है वाटर डाल के, आया ना, और इसको बना दिया है फॉर्मिक एसिड, समझ रहे हो ना, यस और नो। देखो ये बन गया फॉर्मिक एसिड। क्या ये सभी को क्लियर हुआ, क्रॉस कैनिजारो, कोई डाउट है किसी को, कैनिजारो हेलोफॉर्म टेस्ट सब अच्छी तरह से क्लियर हुआ, कोई डिफिकल्टी, कोई डाउट, नो डाउट, पक्का। डन ना, Yes, sir. यस Yes.